हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम सब पिछले वाली वीडियो में हम सब ने बात किया था, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सब ने जाना था। तो चलिए आज हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फॉर्म सेमेस्टर फर्स्ट। हम उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जान लेते हैं, क्योंकि आपके सेमेस्टर बस आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आपके सेमेस्टर्स होने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप देखिए, उसी के हिसाब से आपकी तैयारी अपनी कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। क्या होता है कैल्शियम के फंक्शन, वो आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको वहाँ पे बताने होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा डिफाइन हीमोलिसिस। ये ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल एक ही बनता है डिफाइन हीमोलिसिस। ये आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा है राइट द रिएक्शंस ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के रिएक्शंस जो हैं वहाँ पे आपको वहाँ पे लिखना होगा। चौथा क्वेश्चन है मेरा व्हाट इज़ आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशंस क्या होता है, आपको उसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिफाइन बफर विथ एग्जाम्पल। बफर्स क्या होते हैं, आपको बफर को डिफाइन करना पड़ेगा एंड उसके आपको एग्जाम्पल भी बताने होंगे। 2 एग्जाम्पल बहुत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा राइट द कंपोजिशंस ऑफ ORS। ORS कैसे बनता है, कितने कंपाउंड्स मिलके ORS कंपोजिशन बनाते हैं ORS का, आपको वहाँ पे बताने होंगे क्वांटिटी सहित। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है डिफाइन एसिडिफायर्स विथ एग्जांपल्स। एसिडिफायर्स आपको डिफाइन करना होगा एंड उसके 2 एग्जांपल आपको वहाँ पे देने होंगे। गिव आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड। आइडियल प्रॉपर्टीज एंटासिड के आपको कम से कम 3 या 4 आपको बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हेमेटनिक्स। हेमेटनिक्स के 2 एग्जांपल आपको वहाँ पे बताने होंगे और इसको हेमेटनिक्स को डिफाइन भी करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे साइड में भी लिखा है, इसे डिफाइन भी करना पड़ेगा। हेमेटनिक्स का आपको वहाँ पे बताना भी होगा एंड उसका एग्जाम्पल भी आपको वहाँ पे बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्लासीफाई एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स को आपको वहाँ पे क्लासीफाई करना होगा, आपको क्लासीफाई करके आपको वहाँ पे बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ एसे ऑफ मेथड यूज्ड फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपको वहाँ पे प्रिंसिपल लिखना होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्या मेथड यूज होते हैं, आपको वहाँ पे उसका प्रिंसिपल लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के जो टर्म होते हैं वहाँ पे आपको डिफाइन करके आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्लासीफाई रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। रेजिडुअल सॉल्वेंट्स आपको वहाँ पे क्लासीफाई करना होगा, इसको भी आपको वहाँ पे बताना होगा। राइट डाउन दी फार्मूला ऑफ ब्लू विट्रियल। इसका फार्मूला आपको ब्लू विट्रियल का जो भी होता है आपको वहाँ पे फार्मूला बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिफाइन द टर्म एसिडिफाइंग एजेंट्स। एसिडिफाइंग एजेंट्स के जो भी टर्म है वहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विथ एग्जांपल। आपको यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट को आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा एंड दैट उसका एग्जांपल भी आपको वहाँ पे 2-3 कम से कम लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा गिव द नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के आपके वहाँ पे नाम भी लिखना पड़ेगा एंड दैट उसका यूज भी लिखना पड़ेगा एंड रिप्लेसमेंट थियरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपको उसके नाम एंड यूज आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा राइट द मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। आपको आइसोटोनिसिटी कैसे मेजरमेंट की मेथड होते हैं आपको वहाँ पे लिखना होगा, जो भी हैं 2-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा राइट फार्मूला एंड यूज ऑफ ग्रीन विट्रियोल। यहाँ पे आपको उसका फार्मूला एंड यूज लिखना पड़ेगा, ग्रीन विट्रियोल। ये सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिफाइन एस्ट्रिंजेंट विथ एग्जाम्पल। स्टेंजेंट को आपको वहाँ पे डिफाइन करना होगा एंड दैट उसके एग्जांपल भी आपको वहाँ पे बताने होंगे। डिफाइन आइसोटोप्स एंड आइसोबॉर, आपको यहाँ पे दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा 1 by 1 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कंपोजिशन ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट्स। इसी कंपोजिशन बेरियम सल्फेट रिएजेंट आपको यहाँ पे इसके कंपोजिशन बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट से आप क्या समझते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका, आपको वहाँ पे बताना होगा। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी, गिव द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होते हैं आपको इस पर यूनिट भी बताने होंगे। डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थियरी।
आर्सेनिक थ्योरी के बारे में आपको वहाँ पे उसके लिमिटेशन जो होते हैं आपको वहाँ पे कम से कम 2 या 3 बताने होंगे। व्हाट इज़ आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिस क्या होता है आपको वहाँ पे डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा व्हाट आर लिविस एसिड्स एंड बेसिस, आपको यहाँ पे दोनों को बताना होगा क्या होता है लिविस एसिड्स, क्या होता है लिविस बेसिस, आपको डिफाइन करना होगा। राइट फार्मूला ऑफ इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट का फार्मूला शायद इप्सम साल्ट का आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा राइट द मेथड नेम ऑफ फॉर मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी, ये क्वेश्चन शायद हमने पहले ही देखा था। मेथड लिखना पड़ेगा मेजरमेंट टोनिसिटी के, आपको वहाँ पे बताना होगा। डिफाइन पॉइजन्स एंड एंटीडोट, एंटीडोट ये आपके दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा, पॉइजन एंड एंटीडोट। ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हो गए। तो चलिए सब अब हम देखते हैं 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी, डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। इम्प्योरिटी के टर्म को आपको वहाँ पे डिफाइन करना होगा एंड दैट उसके वेरियस सोर्सेज जो हैं आपको वहाँ पे बताना होगा। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चंस 100% आएगा, ये क्वेश्चन तो आना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थियरी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी वन इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में आपको बताना होगा डिटेल में एंड दैट शॉर्ट नोट भी आपको एक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको वहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिस्कस इन डिटेल अबाउट आर्सेनिक लिमिट टेस्ट अलॉन्ग विथ एपरेटस यूज्ड इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के बारे में आपको बताना होगा उसके रिएक्शन को सहित एंड दैट उसका आपको एपरेटस का डायग्राम भी बनाना होगा नीट एंड क्लीन और एंड इसको यूजेस को आपको वहाँ पे बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशंस प्रॉपर्टीज एसे एंड यूजेस ऑफ NH4Cl। यहाँ पे आपको NH4Cl के ये जो कंपाउंड है ये आपको इसके पूरे डिटेल्स के बारे में आपको वहाँ पे बताना होगा प्रॉपर्टीज़ एंड एसे एंड यूजेस एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड दैट यूजेस, ये आपको वहाँ पे बताना होगा। एंड दैट एक क्वेश्चन और भी बनता है इसी के सेम प्रोसेस में, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस कंपाउंड से भी रिलेटेड पूछ लेता है कि आपको इसका भी नाम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड यूजेस एंड एसे आपको बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा गिव जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिसिनल यूजेस ऑफ एनी 4 कंपाउंड्स। आपको ऐसे भी पूछ सकता है 4 या 5 कम से कम 5 कंपाउंड आपको वहाँ पे पूछा जाता है, उसमें आपको कम से कम 4 के बारे में आपको पूरा प्रिपरेशन सहित आपको वहाँ पे पूरे बताने होंगे, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम फ्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेंटोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा गिव द प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ एनी 4। उसी तरीके से क्वेश्चन ये भी है मेरा, उसी के सेम प्रोसेस में ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं 7 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन मेरा है सबसे पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, क्लोराइड एंड आयरन। ये तीनों अलग अलग किसी के भी बारे में पूछ सकता है, या तो सल्फेट या तो क्लोराइड या तो आयरन। बेसिकली सल्फेट एंड क्लोराइड का ही पूछता है, आयरन का भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आप लोग सल्फेट एंड क्लोराइड ये दोनों आप देख लीजिएगा, रिएक्शन सहित आपको पूरे बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एक्सप्लेन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी अलॉन्ग विथ कैलकुलेशंस। मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी आपको उसके कैलकुलेशन एंड उसके मेथड को आपको पूरे बताना होगा एंड दैट उसके एक्सप्लेन भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा राइट द एसे ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का एसे एंड दैट उसके प्रिपरेशंस को आपको रिएक्शन सहित आपको वहाँ पे बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा व्हाट इज एंटासिड, डिस्क्राइब आइडियल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एंटासिड। एंटासिड के बारे में आपको बताना होगा एंड उसकी डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा, उसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को आपको वहाँ पे बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा व्हाट आर हीमेटनिक्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर हीमेटनिक्स, एक्सप्लेन प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एसे एंड यूजेस ऑफ फेरस सल्फेट। ये भी आपको हीमेटनिक्स के बारे में आपको पूरा बताना होगा एंड दैट उसके यूजेस एंड
फेरस सल्फेट की यूजेस एंड प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको वहाँ पे बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा राइट द प्रॉपर्टीज, स्टोरेज कंडीशंस एंड यूजेस ऑफ KMnO4 एंड बोरिक एसिड। KMnO4 एंड बोरिक एसिड, ये दोनों के बारे में आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड स्टोरेज सहित आपको यूजेस भी उसके बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा क्लासीफाई कैथार्टिक अकॉर्डिंग टू दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस विथ एग्जांपल, सुटेबल एग्जांपल्स। ये आपको वहाँ पे कैथार्टिक को आपको पूरा क्लासीफाई करना पड़ेगा एंड दैट उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस जो होते हैं आपको बताने होंगे एग्जांपल सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा राइट ए नोट ऑन वेरियस सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। क्या होते हैं ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ए नोट ऑन वेरियस सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी, डिस्क्राइब डेंटिफ्रेसिस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एक्सप्लेन वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको एडजस्टमेंट टोनिसिटी कैसे होता है, एडजस्टमेंट आइसोटोनिसिटी कैसे होता है, आपको वेरियस मेथड आपको वहाँ पे बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड इलोबरेट दियर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में आपको इलोबरेट करके आपको डिफाइन करना होगा एंड दैट उसके बारे में इलोबरेट करके बताना होगा एंड दैट उसके फार्मास्यूटिकल्स क्या एप्लीकेशंस होते हैं ये भी आपको बताना होगा। इतने क्वेश्चन हैं, आप इतने क्वेश्चन को तैयार करके जाइए, 100% आपके क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।